डॉक्टर टीना, ये भारी तो नहीं पड़ जाएगा कुमारी शैलजा का ना मानना? अब सीधे सीधे नजर उन पर, उनके जरिए दलित वोट बैंक पर, जो कि आपके साथ पिछले लोकसभा चुनाव में दिखा आपकी तरफ जाता हुआ। जी पूजा जी, एक करण देव कंबोज हैं, ओबीसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। वो भों भों रो रहे थे टिकट वितरण के बाद, चीखे मार रहे थे। इनके मुख्यमंत्री गए उनसे हाथ मिलाने के लिए, हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। और ये दलित ओबीसी की चिंता कर रहे हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। राजीव जी की जानकारी के लिए बता दूं कि अपने पार्टी के अंदर पहले दलित ओबीसी व्यक्तियों का सम्मान करना सीखिए। ये कह रहे हैं कि हाथ पैर तोड़ दिए गए हैं। अरे किसी भी महिला के लिए इस तरीके के शब्द बोल रहे हैं, इनको कुछ शर्म नहीं आती है। आपको मैं बता दूं कि शैलजा जी जो एक सशक्त महिला है हमारी पार्टी की, और जिस तरीके से वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ पूर्णतः मजबूती के साथ खड़ी हैं। अभी अपने घर की चिंता तो कर नहीं रहे, इनको पता है कि चुनाव में हारने जा रहे हैं, इनको इनपुट्स मिल चुके हैं, लेकिन ये अपना घर नहीं संभाल रहे। ये चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनके पास जनता के बीच जाने के लिए कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया इन 10 सालों में। अब ये कहे क्या? अब ये शैलजा जी की चिंता कर रहे हैं। अरे साहब, अगर आपको इतनी चिंता थी तो कर्णदेव कंबोज को चुप करा लेते, उनको रख लेते अपनी पार्टी में। लेकिन ये खुद अपनी पार्टी में किसी का सम्मान करना नहीं जानते। इनको मैं बता दूं, हमारी पार्टी में उदय भान जी जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित, सब लोग जो है शोषित वंचित समाज की चिंता करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ नोटंकी करती है। और मैसेज जो जनता के बीच जा रहा है वो ये है कि इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। और हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि ये रोटी पलट देंगे, क्योंकि हरियाणा के जो लोग हैं वो कहते हैं रोटी को टिकट पलट देंगे अब, क्योंकि इनके ऊपर 10 साल तक खूब भरोसा किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जनता की कतई फिक्र नहीं की। अगर फिक्र करते, चिंता करते, उनके लिए कार्य करते। अब इनका अचानक से हृदय परिवर्तन हो रहा है। अरे साहब, खट्टर साहब तो खुद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे। हमारी पार्टी के पवन खेड़ा सर ने कल चैनल पर सबके सामने कहा, मीडिया के सामने कहा कि किस तरीके से वो दरवाजा खटखटा रहे थे। ये लोग जो है कुंठाग्रस्त आकर हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को शामिल नहीं करते हैं जिनके अंदर इतना जहर भरा हो। जो आप सोचिए, खट्टर साहब की चिंता कर लीजिए, और 9.5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, पोस्टरों से गायब है वो। तो हम बार बार कहेंगे राजीव जी, अपनी पार्टी की नेताओं की मुख्यमंत्री है वो, तो सबसे शर्मनाक तो ये है कि मुख्यमंत्री पोस्टरों से गायब है। उनके कहने से टिकट नहीं मिला। बताइए, वो अपने आप को 9.5 साल उन्होंने क्या किया? एक लोग नहीं बना पाए। वो जवाब दीजिए यहाँ पर राजीव जेटली जी, क्योंकि सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं। आप तो खुद कांग्रेस को आप निशाना बनाते रहते थे, खुद कांग्रेस युक्त आप हो रहे हैं। राजीव जेटली। हाँ जी। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, जब हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखता है, उसे लगता है कि यही सम्मान मिलेगा, जनता का जुड़ाव भी इन्हीं के साथ है, तो हमारी टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है। इसीलिए हमारे भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो सब नाराज थे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और जिसकी सरकार बन रही होती है वहीं पे तो आंसू निकलते हैं कि अगर उनको टिकट ना मिले, उनको टिकट नहीं मिले, उनके आंसू निकले हैं, बिल्कुल वाजिब है उनके आंसू निकलना। जहां पर इस तरीके की गुंजाइश नहीं होती है, वहां से आदमी ढूंढता है कि मैं कैसी कौन सी पार्टी में जाऊं। भाई, आसपास का जब माहौल आपको कहेगा भारतीय जनता पार्टी में जाइए, तो मैं आपको चुन सकता हूँ। अब जो खट्टर साहब जो पार्टी में आने का ऑफर शैलजा को दे रहे हैं, उनके खुद के भतीजे तो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वो बात अलग है, 24 घंटे में वापस आ गए, लेकिन गए तो ना, पार्टी छोड़ने का मन तो बना लिया ना एक बार। मैं आ रही डॉक्टर टीना, मैं आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, वो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं, राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं। वो किसी सामाजिक फंक्शन के अंदर गए, वहां पर उनका मेल मिलाप हुआ, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शाम को नजर आए। अगर वो हमारी पार्टी में पदाधिकारी होते, आप देखिए खट्टर साहब, अगर आप उसको देखेंगे तो वो अपनी तो परिवार को राजनीति से बहुत दूर रखते हैं। उन्होंने कभी कोट नहीं किया कि मेरा बच्चा या मेरा भतीजा कोई भी राजनीति के अंदर है और मैं उसको पार्टी में ला रहा हूँ। वो अपनी स्वेच्छा से कहीं गए थे, किसी फंक्शन में गए थे, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी पटका पहना। यहाँ पर जो इश्यू चल रहा है, आपने जिस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन रखी है, वो ये रखिए कि कुमारी शैलजा को सुरक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब ये तो अभी बताया नहीं, ये आप गलत ले जा रहे हैं भाई। ये जो सब हो रहा है ना, ये किस वोट बैंक की खातिर हो रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता ने किस वोट बैंक की खातिर हो रहा है राजीव जी? अजय, अगर आपका संगठन, आपका स्थानीय नेतृत्व इतना मजबूत हरियाणा में है, जमीन पर आप इतने मजबूत है, तो क्यों कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ रही है आपको?
मैं कह रहा हूं कि सब पार्टियां छोड़ के यहीं आना चाहती हैं, सभी पार्टियां। इसीलिए तो कुमारी शैलजा को भी बोला है कि आप भी आइए यहाँ पर। नहीं नहीं, जो लॉस हुआ ना आपको, जो लॉस आपको हुआ है ना दलित वोट बैंक का, वही सब ये करवा रहा है फिर। तो अब दलित को अगर ये एहसास हुआ है कि देखिए मेरे साथ तो यही हालात होने वाले हैं जो 2014 से पहले हुए थे, अगर ये एहसास हुआ है तो इस एहसास में कोई बुराई तो नहीं है। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी हाँ, 2019 में ये आंकड़ा 51% दलित वोटों का 51% समर्थन आपके साथ था, जो केवल इस चुनाव में 24% रह गया। वो तो राहुल गांधी जी लाल किताब लेकर के घूम रहे थे, उन्होंने गुमराह करने की कोशिश करी, लेकिन अब कुमारी शैलजा के हालात देखते हुए तो लगता ही है असुरक्षित महसूस किया ना उस दलित समाज को लगता है ना, जो कुमारी शैलजा मेरी सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो मेरे साथ क्या होगा। इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी में वापिस आए। ठीक है डॉक्टर टीना, चुप्पी क्यों साधी हुई है कुमारी शैलजा ने भाई? अगर सब कुछ ठीक है तो ना तो वो रैलियों में नजर आ रही, ना कोई प्रचार कर रही। अब तो चुनाव का वक्त है, अब तो ये जनता के बीच होना चाहिए था, पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए था। जी जी, मैं आपके चैनल पे बहुत गंभीरता के साथ बता दूं कि शैलजा जी चुनाव प्रचार में पूरी सक्रियता के साथ भूमिका निभाने जा रही है, और जिस तरीके का जो नैरेटिव बनाया गया बीजेपी के द्वारा, वो बिल्कुल ये असफल रहेंगे। मैं इनको बता दूं, वो इतनी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है अशोक तंवर की तरह कि सारा सम्मान सब कुछ कांग्रेस से लेकर और वो इधर उधर भटक के आखिर में बीजेपी ज्वाइन कर ले, और ना वो आपके पार्टी की तरह करणदेव कम्बोज की तरह भौ करके रोएंगी और फिर दूसरी पार्टी में चली जाएंगी। उनका कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरी तरीके से, जैसे कहे, मजबूती के साथ वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, और हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो लहर है उसमें वो मजबूती के साथ खड़ी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इनके यहाँ बेचैनी इस बात की है, इसलिए बार बार इस तरीके का ऑफर दे रहे हैं। बताइए, ऑफर दे रहे हैं आप अपने नेताओं को, जो आप सोचिए अभी भी चुनाव प्रचार के दौरान भी लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के कितने नेता, कल कांता देवी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, और इतने हर रोज किधर हजारों की संख्या में जो है कांग्रेस पार्टी लोग कार्यकर्ता जो इनके हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर सबको, ये पूरे हरियाणा के अंदर, ये पूरे देश के अंदर एक माहौल ये कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अंतर कला फिर आ गई ना सामने। देखिए, गुटबाजी तो राविंदर जी हर बार कांग्रेस पर भारी पड़ी है। नहीं, गुटबाजी जितनी बीजेपी के अंदर है उतनी गुटबाजी तो कहीं नहीं पाई जाएगी। इनके यहाँ तो इस तरीके की है कि जैसे कहते हैं जूतों में दाल बट्टी नजर आ रही है, कि किस तरीके से इंद्रजीत अलग बोल रहे हैं, इनके अलग एक रामविलास शर्मा जो थे इनके बड़े नेता, वो अलग से बयान दे रहे हैं, वो तो इनको शराब दे रहे हैं एक तरीके से। तो देखिए, सच्चाई ये है कि बीजेपी जो नैरेटिव बनाने में पूरी तरीके से असफल रही है।